हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टेस्ट। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तारीख है आज 16 अगस्त के बाद आता है 17 अगस्त। आज है 17 अगस्त। आई होप कल का आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो आज 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखा जाए तो 2-3 ही आपके लिए आर्टिकल काफ़ी आज इंपॉर्टेंट हैं। बाकी की ऐसे वैसे ही खबरें हैं तो उनके पे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखे होंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल एक आपका आया हुआ है, जिसमें बात किया गया है द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बात की गई है, इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किया गया है कि रिमूविंग फूड प्राइसेस फ्रॉम द इन्फ्लेशन टारगेट, यानी जो लक्ष्य रखा गया है इन्फ्लेशन को कम करने का, तो उसमें फूड के जो प्राइसेस हैं उनको वहां से हटाने की बात की गई है। ठीक है, तो क्या ये सही है या नहीं? तो इसमें भी देखा जाता है कि जो आज के समय के जो खर्चे हमारे हैं, जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पे देखा, अभी देखेंगे तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज क्लोज टू 50%। आज के जो घर के खर्चे हैं उसमें से फूड प्राइसेस जो देखा जाए, जिसपे खाने पीने पे हम खर्चा करते हैं, वो भी घर के टोटल खर्चे में से आपका 50% का कवर कर रहा है। तो इसको हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम इसको इसमें से हटा दें। और ये चीजें दिखाई दे रही हैं 2011-12 से कभी निगेटिव नहीं दिया गया, नेगेटिव नहीं देखा गया आपका इन्फ्लेशन रेट किसमें, फूड प्राइसेस में। तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से इसका मतलब क्या है, इंडिकेटिंग दैट देयर फ्लक्चुएशंस आर नॉट मियरली ट्रांजिटरी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई कि भाई कि आप इन्फ्लेशन रेट कम कीजिए। ठीक है, हैज बीन टास्क्ड विद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू वेरिएशंस इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ब्याज दरों में आप अपना बदलाव करके क्या करना होगा, 2016 से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन को टारगेट करके इसको कम करने की कोशिश की जा रही। 4% का जो टारगेट रखा गया इन्फ्लेशन को लाने के लिए, उसमें भी आरबीआई चूका है, मतलब उसको पूरा नहीं कर पाए। देखिए 5% के आसपास आपका इन्फ्लेशन रेट वगैरह रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे देखिए सजेशंस वगैरह भी दिए गए हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कम होगा। तो ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप आर्टिकल आज पढ़िए और इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो उसको भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन द ब्यूरोक्रेसी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें बात की गई है, राहुल गांधी ने कई सारे सवाल वगैरह उठाए हैं अपोजिशन की तरफ से कि जो देखा जाए तो टॉप लेवल का अगर देखा जाए तो क्लास ए की जो सर्विसेज है वहां पर क्लास ए की सर्विसेज में क्लास ए का जो आपका क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी में जो पद होते हैं, जैसे कैबिनेट आपके सेक्रेटरी लेवल तक, या फिर देखा जाए हाईली जो ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें भारी कम मात्रा में संख्या पाई गई हैं, देखी जाती हैं किसकी, एसटी और एससी कैटेगरी के लोगों की। तो यहाँ पे उनका सवाल है कि जो इस बार का बजट वगैरह बनाने में भाई जब जो बनाते हैं आपके, जो देखा जाए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, बजट वगैरह जो बनाया जाता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स का सबका रोल होता है उसमें, तो उनका पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे कम देखा गया। ठीक है, क्या ये सोशल एक्सक्लूजन है? तो इस पे सवाल उठे हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में उसके काउंटर में भी आपके पक्ष दिए गए हैं जो आपके सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह है। ठीक है, सीरियस इशू ऑफ अपर कास्ट डोमिनेशन इन द सीनियर ब्यूरोक्रेसी तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि अपर कास्ट का ही डोमिनेशन, यानी बड़े बड़े जो पदों पे लोग बैठे हैं वो अपर कास्ट के ही हैं, जो कि एक तरीके से ये उचित नहीं है। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे देखिए मिनिस्टर हैं जो जितेंद्र सिंह, डेटा उन्होंने रिवील किया है कि ओनली 4 to 5%, समझ लीजिए 4 से 5% ही जो पद होते हैं सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के, उसमें से एससी एसटी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, 4 से 5% ही एससी एसटी कैटेगरी के ऑफिसर्स हाई लेवल पे होते हैं। उसका कारण यही है कि देर में सिलेक्शन लेना रिजर्वेशन के थ्रू, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप कितने लोग 21-22 साल की एज में जो आपके सिलेक्शन ले लेंगे, आईएएस में टॉप रैंक में आ जाते हैं, तो वो देखो आगे तक जाएंगे, हाईएस्ट जो पोस्ट वगैरह होगी वहां तक जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह। लेकिन जो 25, 26, 30, 32 में अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आप हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं जाओगे, क्योंकि प्रमोशन का भी टाइम होता है, आप रिटायर होते होते आप प्रिंसिपल डायरेक्टर वगैरह तक ही जाओगे। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने यही कारण बताया, ड्यू टू द absence of reservation for the promotion in the classes services, SC ST officers often do not reach top position due to the late entry and retirement rule की वजह से। ठीक है, तो proposal include fixed tenure irrespective of age of entry to ensure respective
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसटी एससी एंड ओबीसी ऑफिसर्स इन सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन, यही कारण वगैरह बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक सलाह भी दी गई है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी वगैरह बने जो इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे जो दिखाई दे रहा है उस पे सही तरीके से उनका प्रपोजल हो, रिप्रेजेंटेशन टू एग्जामिन दीज प्रपोजल्स एंड इंश्योर सोशल जस्टिस हो सके। जहाँ सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात हो रही है, इंक्लूजन हो सके और उनके साथ न्याय हो सके अगर सही में ये गलत है तो। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपने देखा अभी कल आपका 70th आपका नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें आपने कांतारा मूवी देखा होगा। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन मूवी थी, तो उसको उस फिल्म के जो एक्टर थे ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं BFX वगैरह आपने देखा, ब्रह्मास्त्र मूवी का काफ़ी अच्छा था, तो उसके लिए भी इसको अवार्ड मिला। बेस्ट डेब्यू फिल्म फौजा हरियाणवी मूवी है, उसको अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नीना गुप्ता को भी देखिए ऊंचाई के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, अरिजीत सिंह जो आपके फेवरेट सिंगर हैं उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड देखिए मिला हुआ है। ब्रह्मास्त्र में गाने कितने समय तक आपने साल भर 2 साल से रील ही बना रहे हैं उस पर, तो देखिए फाइनली वो सफल हुआ। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में किसको कौन सा अवार्ड हुआ एक बार देख लेना ही जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी इसको हम नहीं मानेंगे। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन प्रीतम को मिला ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 के लिए। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा एक बार, किसका किसका देखिए। PS1 वगैरह मूवी हम लोगों ने नहीं देखा था, सोचे थे कि क्या ज़रूरत है इतनी हिस्ट्री में, कौन जाएगा, लेकिन देखिए इसको भी अवार्ड मिल गया। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी वगैरह काफ़ी बेहतर थी। मनोज बाजपेयी की गुलमोहर आप जरूर मूवी देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी, काफ़ी मैसेज वाली मूवी है, तो इसको भी देखिए। बेस्ट हिंदी फिल्म में बेहतरीन मूवी का अवार्ड दिया गया है, तो ये सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी। जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं होती है उनको ज़रूर मिलता है, क्योंकि कंटेंट के आधार पे मिलता है ना। आज के समय तो जितना हाइप मिल गया मूवीज़ वगैरह को, उतना ज़्यादा आपका बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रहती हैं, लेकिन जो कंटेंट वाली मूवी रहती है वो माउथ पब्लिसिटी से कुछ हिट हो जाती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो काफ़ी देखा जाए एक हफ्ते से जो पूरे देशव्यापी आंदोलन का एक तरीके से रूप बदल लिया है, प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अभी आपने हाल ही में देखा कोलकाता जो रेप केस आया है सामने, तो वही 2012 की यादें सबके जहन में फिर से उसी फॉर्म में ही आपका प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ पर उसी के बारे में बात हुई है कि किस तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़रूरी है, चाहे वो ट्रेनी डॉक्टर हो, कोई भी महिला हो, कोई भी बेटी हो, बच्ची हो, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। और कोर्ट ने भी यहाँ से साफ साफ बोल दिया है कि हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू सीबीआई की द्वारा जांच की जाए, और सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो अब वो पूरा गहराइयों तक जाके उसके बारे में पता लगाएगी। मेडिकल सर्विसेज हैव बीन सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्राइक, बड़े लेवल पे स्ट्राइक, देखिए पूरे देश के डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं मरीजों को जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको मरीजों को दिखाना है, तो उसकी वजह से चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से देखिए 2012 में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था, ये सोच के कि ये कठोर कानून बनेगा और कठिन से कठिन सज़ा दी जाएगी, लेकिन कुछ उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले, और ना ही क्राइम में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। हर 15 मिनट में एक रेप होता है हमारे देश में, तो ये तो है क्राइम का रेट। तो इसको कम करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें लगता है कठोर कानून से ज़्यादा ज़रूरी है मानसिकता को बदलना। ठीक है, चेंज होना। जैसे हमारे घर की बहन बेटियां हैं, उसे सामने वाले भी किसी घर की अपनी ही बहन बेटियों की तरह ही हैं, तो वो जिस दिन आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही डाउन हो जाएंगी। लेकिन वही है कि इंसान कब जानवर बन जाए कोई पता नहीं, तो वही, लेकिन सजा कठोर से कठोर। वही ना, मोदी जी ने कितनी अच्छी बात बोली है, जिस तरीके से ये सब खबरें इतने बड़े लेवल पे चल रही हैं, पूरे देशव्यापी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सजा भी हो तो कहता हूँ उसका भी लाइव दिखाओ, लाइव ना एटलीस्ट दिखाओ, तो उसको हाइप करो, लाइमलाइट में ले आओ। देखो इस सजा का, इस दंड का, इस क्राइम का ये सजा मिली है, और ये उनको भी मिलेगी जो ऐसा कृत्य करने के बारे में सोचेंगे या करेंगे, तो उससे काफ़ी हद तक शायद डिक्लाइन हो। लोगों के अंदर डर सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इनके बारे में ही बात की गई है, और इसके बारे में पढ़िएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे भी जानने को मिलेगा, क्राइम वगैरह से रिलेटेड कैसे क्या सज़ा दिया जाए। यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है इसके बारे में, एक आर्टिकल भी आ सकता है। PM परम इनिशिएटिव का भी नया आपका स्टार्ट किया गया है। तो PM प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म PA प्रणाम, नॉट परम, प्रणाम। तो क्या है, PM प्रोग्राम है ये, ठीक है,
तो इसका क्या है, अब देखिएगा इसका फुल फॉर्म, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। जैसा कि फर्टिलाइजर वगैरह आज के समय देख ही रहे हैं, फर्टिलिटी उतनी रहती नहीं सॉइल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या डाला जाता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो इसका मेन लक्ष्य इस इनिशिएटिव का यही है कि हमें एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। जो आपके केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स, इनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। एक अल्टरनेटिव सोर्स भी हमें निकालना चाहिए जिसकी वजह से फर्टिलाइजर वाला काम भी हो जाए, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहे, और जो आपकी जो ज़मीन है, जो आपका मिट्टी है, उसका क्या हो, डिग्रेडेशन ना हो, फर्टिलिटी कम ना हो, और वो पूरी तरीके से अच्छे कंडीशन में बना रहे। तो इसको भी जरूर आप ध्यान दीजिए। इंसेंटिव टू द स्टेट फॉर द प्रमोटिंग अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेंटिव वगैरह भी देने की बात हो रही है, ठीक है, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ जरूर दो चार खबरें अब देखिए। आपका था कि इलेक्शन वगैरह आपके जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होने वाला, उसके बारे में बातें थी। तो ये अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जब हो जाएगा तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपका रख लेंगे। बाकी जो लोकसभा इलेक्शन वगैरह इससे रिलेटेड आपके आ सकते हैं, तो उस पर के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। बाकी के आपके आने वाले मंडे से एक नया हो सकेगा तो लाइव में आने की कोशिश करूंगा, तो डेली लाइव हो जाया करेगा 10 बजे के आसपास, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ कोर्सेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फास्टैग बैच चल रहा है, फुल फ्लेज बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स भी आने वाला है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो फाइनली हमें अगर क्रैक करना है क्लैट का एग्ज़ाम, तो आपको जुड़ना होगा एक अच्छे टीम के साथ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।